कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारगिल के सपूत को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13 कारगिल के सपूत। आइए शुरू करें इसे। मनोज पांडे का जन्म लखनऊ में गोपीचंद पांडे के घर हुआ था। युवक ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास कर जुलाई 1997 में सेना में कमीशन प्राप्त किया था। उसकी नियुक्ति 11वीं गोरखा राइफल में हुई थी, यानी उनका सिलेक्शन जो 11वीं गोरखा राइफल्स है उसमें हुआ था। कारगिल एक सुंदर स्थान है, एक सुंदर जगह है कारगिल। यहाँ दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, बादलों से बात करती यानी बहुत ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियां जो सबका दिल मोह लेती हैं। इस शिखर की सबसे ऊंची चोटी को टाइगर हिल कहते हैं, यानी टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी है यहाँ के। यहीं पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जज्बाती कब्जा कर रखा है, यानी जबरदस्ती कब्जा किसने कर रखा है? यहाँ पर पाकिस्तानियों ने। ऊंचाई पर होने के कारण वे भारत के जवानों को आगे बढ़ने से रोक पा रहे थे। 4 जुलाई 1999 का दिन था। देखो, चाहे जो हो, चौकी पर आधी रात तक हर हाल में हम तिरंगा हमें फहराना है। कप्तान मनोज पांडे ने अपने गोरखा सैनिकों को यह आदेश दिया। इसके लिए सामने स्थित जुबैर चौकी को जीते बिना टाइगर हिल पर कब्जा नहीं हो सकता। अब टाइगर पर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय सैनिक मचल रहे थे, यानी वो परेशान थे किस तरीके से हम टाइगर हिल पर अपना तिरंगा फहराएं। एक समय ऐसा आया जब कारगिल की बर्फीली पहाड़ी आयु गोरखाली के उद्घोषों से गूंज उठी। उद्घोष यानी नारों से गूंज उठी। आयो गोरखाली, आयो गोरखाली। देखते ही देखते कैप्टन मनोज पांडे के साथ पूरे जोश से 11 गोरखा जवानों ने चौकी को घेर कर उसमें हथगोलों से उसे उड़ा दिया। इस आक्रमण में, इस हमले में 6 पाकिस्तानी ढेर हो गए, यानी 6 पाकिस्तानी मारे गए। मनोज पांडे ने और अधिक ऊंचाई पर चढ़कर दूसरी चौकी खलुबार को जीतने का आदेश दिया कि अब खलुबार को जीता जाए। इस चौकी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने दोनों ओर से मोर्चा संभाल रखा था। हमारे गोरखा जवान दुश्मन के मोर्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। अचानक घुसपैठियों ने हमारे रणबांकुरे गोरखों को तीनों ओर से घेर लिए। उनकी गोलियों से कैप्टन मनोज पांडे तथा 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। वीरगति प्राप्त करने से पहले इन रणबांकुरों ने दुश्मन के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया। कई जो उनकी चौकियां थी उनको ध्वस्त कर दिया। अनेक हमलावरों को मिट्टी में मिलाकर अपने अद्भुत पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया था। मनोज पांडे को जब उनकी यूनिट के साथ कारगिल पर के विजय अभियान पर भेजा गया तो वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता को पत्र यानी चिट्ठी लिखी। आप लोग यहाँ की स्थिति की जानकारी मिलने पर ज्यादा चिंता ना करें, हमारी स्थिति दुश्मन से अच्छी है। भगवान पर अटूट विश्वास रखना और प्रार्थना करना कि हम अपने देश के प्रमुख भागों से दुश्मनों को खदेड़ने यानी भगाने में सफल हो। 8 जुलाई को जब वीर सेनानी कैप्टन मनोज पांडे का पार्थिव शरीर यानी उनका मृत शरीर जो था, पवित्र शरीर लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यानी बहुत लोगों की भीड़ उमड़ गई। उनके पिता गोपीचंद पांडे और माता ब्रजमोहिनी पांडे के चरण स्पर्श के लिए लोगों में होड़ लग गई। क्यों? कि इतने वीर सपूत को जन्म देने वाले माता पिता भी महान हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी जो उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह ने शहीद मनोज पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मनोज टाइगर हिल का टाइगर था, जिसने सिंह की तरह दहाड़ते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों से टक्कर ली थी तथा मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन सर्वस्व लुटा दिया। शहीद मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत यानी मरने के बाद में सेना के सर्वोच्च सबसे ऊंचे सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हमें देश के ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है। कैप्टन पांडे की वीरता हमारे दिलों में
हमेशा बसी रहेगी और हमारा सिर हमेशा उनको नमन करता रहेगा। ऐसे महान शूरमाओं की वजह से, ऐसे महान सैनिकों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। हमें ऐसे वीर सेनानियों के हमेशा नतमस्तक होकर रहना चाहिए और उनके सम्मान और गौरव को हमेशा बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।